कादर भाई क्या देख रहे हैं कि आज कोई बड़ा अपसेट हो सकता है या फिर आप समझ रहे हैं कि चीज़ें कंक्लूजन की तरफ जा रही हैं और बस चीज़ें जो है फिनिशिंग की तरफ जा अपसेट से आपका मतलब क्या है कि कोई सरप्राइज आ सकता है, ये आप रही पूछ है। रहे मेरा हैं? अपसेट ये है कि गेम कल तक भी जा सकती है। मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि जितनी तैयारियां हो चुकी हैं, जो कुछ हो चुका है, अब तो फाइनल राउंड चल रहा है मौलाना के। अगर हो सकता है वैसे कल तक चली भी जाए, मौलाना इसको थोड़ा सा और खींचने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन दूसरी साइड से जो तैयारियां बिलावल ने आज दुबई निकलना है उससे पहले पहले वो पूरी कोशिश करेगा कि हम ये कर लें। देखो ख़तरा क्या है, अगर मौलाना ने इसको खींचने की कोशिश की, पीटीआई ने खींचने की कोशिश की, तो वो मुसवदा मंजूर हो सकता है जो कैबिनेट से मंजूर हुआ है। उस सूरत में बड़े संगीन कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, अभी जो है अगर मौलाना के मुसवदे पे इतफाक हो जाता है फिर भी कुछ ना कुछ बचत रह जाएगी। अगर वो कैबिनेट वाला मुसवदा मंजूर हो गया तो ना मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनेंगे, ना काजी साहब घर जाएंगे, ना आइनी बेंच बनेगा, उसकी बजाय आइनी अदालत बन जाएगी और ब्रूट मेजॉरिटी से वो अपना मुसवदा मंजूर करा लेंगे, प्लस मिलिट्री ट्रायल भी आ जाएगी। तो इस टाइम पीटीआई को जो सूट करता है, अगर इन्होंने वोट करना है नहीं करना, साइड पे रहना है, खामोश रहना है, व्हाटएवर, इनको सूट करता है मौलाना के मुसवदे के साथ जाना। कादर भाई आप पीटीआई को पिछले लंबे अरसे से कवर कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा लीडरशिप है, बार लीडरशिप है, इसके पास कौन से ऐसा एक दो ऐसा ऑप्शन है कि अब इस गेम को थोड़ा सा लिंगर ऑन कर सकती है या फिर कोई अच्छा यानी कि कोई ऐसी सतह पे जा सकती है कि कोई विन विन सिचुएशन हो? देखें ये मौलाना वाला जो मुसवदा है ये विन विन सिचुएशन ही है, लिंगर ऑन करना मुझे अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। हाँ ये हो सकता है कि मौलाना का मुसवदा टेबल हो जाए, उसके ऊपर बहस का आगाज़ हो जाए, उस बहस के दौरान कुछ नई तजावीज़ आ जाएं, कुछ नए फ़ौरन से वोटिंग ना हो, उसमें पीटीआई के लोग अपना एहतजाज शुरू कर सकते हैं, मौलाना अपनी कोई तजावीज़ दे सकते हैं। उस मुसवदे के ऊपर बहस जो है वोटिंग से पहले पहले वो अगर थोड़ी आगे बढ़ती है तो फिर शायद एक आध दिन या एक रात का वक्फा पड़े। फिर भी मुझे नहीं लगता, 25 तक तो बहुत टाइम है अभी। तो मौलाना के घर जितने चक्कर लग रहे हैं, बिलावल एक दिन में 4-4 6-6 चक्कर लगा चुके हैं, तो इतना टाइम मौलाना भी नहीं खींच पाएंगे अब, ऐसा लगता है। अच्छा आखिरी चीज़ ये बताइएगा कि आपने खबर भी दी थी जो पीटीआई के लोग मिसिंग है इस टाइम। हाँ जी, कुछ लोगों की आ रही है कि वो उन्होंने बेवफाई कर दी है, गद्दारी कर ली है। अब ये बताएं कि कुछ ऐसे ऐसे नाम भी आ रहे हैं जैसे जैन कुरैशी के हवाले से नाम देखो आ रहे हैं। मैंने जो नाम रिपोर्ट किए ना टीवी के ऊपर, अपने व्लॉग में भी, मैं सिर्फ इस सेंस में रिपोर्ट कर रहा हूँ कि उन लोगों का पीटीआई से राब्ता मुनक़ता हो गया, 11 लोगों का राब्ता मुनक़ता हो गया। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि वो लोग बेवफाई कर गए या वो लोग गद्दार हैं या वो लोग ज़मीर फरोश हैं या उन्होंने पैसे पकड़ लिए। ये हर कोई अपनी सोच और अकल के तहत डिसाइड कर सकता है। खबर सिर्फ इतनी है कि पीटीआई ने ये क्लेम किया है, ये दावा किया है, उनका ये खदशा है, उनका ये ख़तरा है कि उनके ये 11 लोग जो हैं, बल्कि 12 लोग, वो राब्ते में नहीं है। उनमें 10 अरकान कौमी असम्बली हैं, 2 सेनेटर हैं, बल्कि 3 सेनेटर हैं, 13 लोग हो गए और 13 लोगों से वो कहते हैं कि हमारा राब्ता जो है वो नहीं हो पा रहा। अब ये राब्ता हो सकता है कुछ लोगों ने महफूज रहने के लिए मुनक़ता किया हो सकता है कुछ लोग वाकई वल्नरेबल सिचुएशन में हो, या हो सकता है कि वाकई कुछ लोगों ने पैसे पकड़ लिए हैं या डील शील कर लिया है। अब ये ना मैं किसी पे इल्ज़ाम लगा सकता हूँ जब तक सबूत सामने नहीं आ जाते। खबर की हद तक ये है कि 13 लोगों के साथ राब्ता नहीं हो रहा। यानी कि आखिरी ये बताइएगा कि मौलाना पीटीआई को अगले 24 घंटे का वक्त दे सकते हैं मजीद? मौलाना साहब की मैंने अभी तस्वीर देखी, वीडियो देखी, वो जूते शूते पहन के बूट शूट डाल के तैयार बैठे हुए हैं और उन्होंने अपने सैनिटर्स को भेज दिया कि आप चले जाएं ऐवान में। अच्छा, और उनके जी उनके सैनिटर्स जा चुके हैं और उनमें से एक वापस भी आ चुके हैं। तो मौलाना साहब ने उनको एक तरह से स्टैंड बाई पे रखा हुआ है। तो अब और टाइम खींचना मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन कहने को कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है बिलावल की एक बार फिर कोई आमद हो जाए यहाँ पे और फिर कोई नया राउंड शुरू हो। लेकिन जो ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स लग रहे हैं उनको देख के लगता है कि अगर मौलाना ने रेजिस्टेंस की या ये अपने मुसवदे के साथ नहीं जाते तो फिर ब्रूट मेजॉरिटी के साथ जो पहला मुसवदा है मिलिट्री ट्रायल वाला और काजी फायज ईसा वाला, अगर वो आ गया फिर तबाही ज़्यादा है। इसलिए टाइम कम है, फैसला बहुत जल्दी जल्दी करना है। अच्छा मरियम, ये कुछ बातें जो हो रही हैं कि आईनी बेंच के हवाले से और उसकी कंपोजिशन के हवाले से, क्या चीज़ें वाकईतन इतनी सादा हैं कि अगर आईनी बेंच बन जाता है तो समझे तरमीम में कोई मसला नहीं है, सारी चीज़ें स्मूथली फिर आगे चलेंगी, या फिर जो कंपोजिशन पे सवाल उठाए जा रहे हैं
आप सुप्रीम कोर्ट को पीछे काफ़ी अर्से से कवर कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो आईनी बेंच की टेक्निकल चीज़ों पे हुकूमत खेल रही है, ये वक्तन बहुत ज़्यादा खतरनाक है? देखिए इसके अंदर एक जो सबसे बड़ी तकनीकी इसमें मसला है वो ये बार बार डिस्कस हो रहा है कि जो आईनी बेंच का क़याम है वो कैसे होगा, वो जुडिशल कमीशन के ज़रिए होगा। अब जुडिशल कमीशन में मेंबरान कौन है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले चीफ जस्टिस, जो पुरानी कंपोजिशन है उसमें चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस, तो 4 जजेस हो गए। उसके अलावा वफाकी जो वज़ीर कानून है, अटॉर्नी जनरल हैं, और उसके साथ एक जो बार काउंसिल के मुंतखब के जो भी मुकर्रर करदा नुमाइंदे होंगे वो वहाँ पर होंगे। और उसके अलावा 4 मेंबरान जो होंगे वो 2 सेनेट से, 2 कौमी असम्बली से होंगे, जिनमें एक सेनेट के, एक हुकूमत के, एक अपोजिशन के, दोनों हाउसेस से होगा। और उसके अलावा एक मेंबर जो होगा वो ख़वातीन या अक़लियत में से स्पीकर 2 साल के लिए मुकर्रर करेंगे। ये वो मुसवदा, उस मुसवदे के हवाले से मैं बात कर रही हूँ जो मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तय पाया। अगर हम हुकूमती मुसवदे पर जाए तो वो भी मोर और लेस यही है जो खसूसी कमेटी से वफाकी जो आईनी अदालत या आईनी डिवीजन का उसमें क़याम था उसके हवाले से है। अब ये जो बेंच बनाने का मामला है वो बेंच कैसे बनेगा? बेंच बनाना है जुडिशल कमीशन ने, जो ये जुडिशल कमीशन की साख्त मैंने आपको बताई। अब इसके अंदर पहले होता ये था कि बाय मेजॉरिटी जुडिशल कमीशन ये बेंच बनाया करता था, लेकिन अब जो मेजॉरिटी जिसकी बात की जा रही है वो मेजॉरिटी पहले की तरह नहीं है। यानी मिसाल के तौर पर अगर 13 मेंबर्स हैं तो 13 में से आपको मेजॉरिटी चाहिए 7 मेंबरान की, तो इस तरह से नहीं होगा, बल्कि आपको मेजॉरिटी ज़्यादा मेंबरान की चाहिए होगी। ये अभी एक और शिक के साथ तय है। अब उसमें होना ये है कि जो बार बार ये बहस हो रही है कि हुकूमत के ज़्यादा लोग होंगे, तो उसमें अब एक जो बड़ा फैक्टर है वो ये है कि देखिए हुकूमत के 3 मेंबरान तो पार्लियामेंट से होंगे, एक सेनेट से, 2 कौमी असम्बली से, एक जो स्पीकर ने नॉमिनेट करना है और एक जो कौमी असम्बली का वैसे मेंबर होगा। उसके अलावा लॉ मिनिस्टर भी हुकूमत के, अटॉर्नी जनरल भी हुकूमत के, कितने मेंबरान हो गए? 5। फिर पाकिस्तान बार काउंसिल, जो इस वक्त पाकिस्तान बार काउंसिल का हाल है जिस तरह वो गवर्नमेंट के साथ है, एग्जैक्टली, तो 6 वो हो गए। अगर हम हुकूमत के मुसवदे के साथ जाएं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियरिटी के लिहाज से पहले 4 जजेस देखें तो चीफ जस्टिस, अगर तो सीनियर तरीन चीफ जस्टिस बनना है तो जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का वोट भी अगर हुकूमत के पास जाता है तो 7 मेंबरान तो जुडिशल कमीशन के ऑलरेडी आपके पास हैं, तो फिर 7 की ही मेजॉरिटी दरकार है किसी भी जज को नॉमिनेट करने के लिए, सॉरी, जो आईनी अदालत बनाने, आईनी बेंच बनाने के लिए। तो हुकूमत सेफ जोन में इस तरह से है, लेकिन उसके साथ एक और शिक है, जिस शिक के अंदर ये बात हो रही है कि 3/4 मेजॉरिटी होगी, यानी 3 हिस्से अगर कमेटी के रजामंद होंगे, यानी पहले की तरह नहीं है कि आपको 7 मेंबरान मिल गया, आपको कम से कम 9 से 10 मेंबरान की मेजॉरिटी चाहिए। बिल्कुल, वो जो 2/3 अक्सरियत वाली बात है ना, वहाँ से आके मसला जुडिशल कमीशन में फिर हुकूमत के लिए भी क्रिएट होगा। तो अगर उस तरह से तमाम तर तरमीम मंजूर हो जाती हैं तो फिर ये एक शफाफ सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब आपके सेनेटर दिख सकते हैं, उनको पूछा जा सकता है, कौमी असम्बली के लोगों को पूछा जा सकता है, बार काउंसिल मैनेज हो सकती है, जजेस मैनेज हो सकते हैं, तो बाकी जो उसमें सेनेट और अपोजिशन के जो लोग हैं, वहाँ पे वो मैनेज नहीं होंगे। देखिए बिल्कुल मैनेज हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसी वजह से, इसी रैशनल को लेकर 18वीं तरमीम के बाद 19वीं तरमीम की गई थी, जिसमें जो हुकूमत है उसका किरदार ख़त्म किया गया था जजेस तकर्रुरी में। यहाँ पर एक बहुत बड़ा रैशनल, एक बहुत बड़ी वजह ये भी ली जाती है कि अगर हुकूमत के जो अरकान हैं, जैसे वज़रा वगैरह लगते हैं, वहाँ पर जो तकर्रुरियाँ हैं ब्यूरोक्रेसी में, वो करना हुकूमत की सवाबदीद है। तो फिर जुडिशरी के अंदर भी, जुडिशरी एक अलग एक पिलर है ना हमारे आइन का, एक हमारे आइन की बुनियाद ढांचा जो है वो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स पर है। तो फिर जब उस तकसीम को आप इस तरीके से इंटरमिंगल कर रहे हैं शफाफियत के असूल को देखकर, तो आप ये प्रोजेक्ट भी करके देख लीजिए। इसके ऊपर जो बार बार सवालात उठ रहे हैं, आप देखिए, एक मिसाल के तौर पर हुकूमत के खिलाफ मुकदमा आता है। ये मुकदमा आता है कि मौजूदा हुकूमत, जो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में एक पेंडिंग भी है दरख्वास्त की, ये धांधली से आई है, ये शफाफ हुकूमत नहीं है। तो उसमें बेंच अब क्या हुकूमत बनाएगी? और अगर वो हुकूमत बेंच बनाएगी तो जाहिर है वो वही बेंच बनाएगी जो बेंच उनको फेवर करेगा, जो ये कहेगा कि भाई जिस भी तरह से आई है हुकूमत, आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप लिटिगेंट का, जैसे आप और मैं आम साइल हैं, उसका हक मुतासिर कर रहे हैं। हम, हमारा और आपका एतमाद नहीं रहेगा इस सिस्टम के ऊपर। यही वो वजह है जिसकी वजह से बार बार इन तमाम तर चीज़ों में छेड़ाछाड़ी के खिलाफ बातें हो रही हैं। लेकिन इस वक्त जिस बंद गली में लाकर हुकूमत ने खड़ा कर दिया है तमाम तर चीज़ों को, और जैसा आपने भी कहा कि अब तो बिकना कोई मसला नहीं है, हमारे सामने मिसाल मौजूद है जो मेंबरान पार्लियामेंट
पार्लियामेंट पिछले 3 दिन से पार्लियामेंट में बैठे, उन्हें पता ही नहीं है कौन सा मुसवदा है, लेकिन वो वोट लेने के लिए तैयार है। तो जिस मुल्क में इंटेलेक्ट का ये हाल हो, जहाँ पर तहजीब मौजूद ही ना हो, वहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि शफाफियत आएगी। तो ठीक था जो मौजूदा निज़ाम था, लेकिन उसके साथ छेड़छाड़ी करना इस वक्त हुकूमत की जो हिसाब है उस पर सवार भी है और हुकूमत की अना की जंग भी है। तो देखते हैं अब क्या होता है। आपसे कुछ देर बाद आए होप्सो के फैसला हो जाएगा कोई ना कोई। रिजवान साहब, मौलाना साहब के कैंप से क्या खबरें आ रही हैं सब? देखिए, मौलाना साहब के कैंप से आज आखिरी मौका है पीटीआई के पास, जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। अगरचे के देर उन्होंने कर दी है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी अगर वो मौलाना फजलुर रहमान जिस तरह उनको कह रहे हैं, वो उसके मुताबिक अगर चलते हैं तो उनके लिए आगे आसानियाँ होंगी। अगर नहीं चलते तो फिर मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। अब आएँ आगे, इस वक्त वहाँ पे कोई एक्टिविटी हो रही है, वो भी आप अपने